कान्हा की वादियों में आज सुबह जंगल की चिर परिचित चहचहाहट भी मानो खामोश थी। खटिया गेट के सामने एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने हर आंख को नम और हर दिल को भावुक कर दिया। कान्हा टाइगर रिजर्व के सृजनकर्ता, विश्वविख्यात वन्यजीव विशेषज्ञ और पद्म विभूषण से सम्मानित स्वर्गीय हेमेंद्र सिंह पवार को श्रद्धांजलि देने के लिए गाइड, जिप्सी चालक और स्थानीय लोग एक कतार में खड़े होकर मौन नमन कर रही थी। ये केवल एक श्रद्धांजलि नहीं थी, बल्कि उस व्यक्तित्व के प्रति कृतज्ञता का भाव था जिसने कान्हा को विश्व मानचित्र पर एक नई पहचान दिलाई। खटिया गेट के सामने आज सन्नाटा भी शोक में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा था। गाइडों और जिप्सी चालकों की नम आंखें उस महान व्यक्तित्व को याद कर रही थीं, जिसने न केवल जंगल और वन्य जीवों की रक्षा की, बल्कि हजारों परिवारों के जीवन में सम्मान और रोजगार की रोशनी भी पहुंचाई। 1974 से 1981 तक रहे कान्हा टाइगर रिजर्व के पद पर रहे हेमेंद्र सिंह पवार वो नाम थे जिन्होंने कान्हा के जंगलों को सिर्फ संरक्षित नहीं किया, बल्कि उन्हें दुनिया के सामने प्रकृति संरक्षण के आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित किया। उनकी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों ने कान्हा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। बाघों की गर्जना, 12 सींगों की छलांग और जंगल की हर सांस में आज भी उनके सपनों की गूंज सुनाई देती है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन और प्रकृति के प्रति जन जागरण को समर्पित कर दिया। कान्हा से जुड़े लोगों का कहना है कि पवार साहब ने इस क्षेत्र के लोगों को केवल रोजगार ही नहीं दिया, बल्कि उन्हें एक नई पहचान और गौरव का एहसास भी कराया। यही कारण है कि उनके निधन की खबर ने पूरी क्षेत्र को गहरी शोक में डुबो दिया है। श्रद्धांजलि सभा के दौरान कई लोगों की आंखों से आंसू छलक पड़े। हर व्यक्ति के मन में उनकी स्मृतियां और उनके द्वारा किए गए कार्यों की छाप स्पष्ट दिखाई दे रही थी। मौन के उन पलों में केवल एक ही भावना थी, एक ऐसे प्रकृति पुरुष को अंतिम प्रणाम जिसने अपना जीवन जंगलों और वन्य जीवों के नाम कर दिया। आज कान्हा का जंगल अपनी सबसे बड़ी संरक्षक को याद कर रहा है। पेड़ों की सरसराहट, पक्षियों की आवाजें और जंगल की हर पगडंडी मानो यही कह रही है कि व्यक्ति भले ही इस दुनिया से चला जाए, लेकिन उसके द्वारा किए गए कार्य और उसकी विरासत सदैव जीवित रहती है। ईश्वर दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे तथा शोकाकुल परिवार को ये असीम दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। पवार साहब जो हम सभी के आदर्श, प्रेरणा स्रोत और मूर्धन विद्वान थे, और ये हम सभी का सौभाग्य है कि उन्होंने कान्हा में बहुत ज़्यादा अपना समय व्यतीत किया, अपनी सेवा दी, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि कान्हा के सृजन करता है। उन्होंने यहाँ पे जो साइंटिफिक वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट की परंपराएं डाली, जो मॉड्यूल्स डेवलप किए, जो रिसर्च की जो टेम्परामेंट सभी में डाला, वो हमेशा आने वाली पीढ़ियों के लिए अनुकरणीय रहेगा। ये न केवल कान्हा के लिए बहुत गौरव का विषय था, वरन पूरे मध्य प्रदेश के लिए और बालाघाट जिले के लिए इतनी महान विभूति उस जिले में जन्मे, और उन्होंने कान्हा में तो अपनी सेवाएं दी ही। कान्हा कहते हैं कि उन्होंने तो प्रोजेक्ट टाइगर को लंबे समय तक हेड किया, और उसके पश्चात जो बहुत ही प्रीमियम इंस्टीट्यूट है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसके फाउंडर डायरेक्टर रहे। उनकी वैज्ञानिक सोच के विषय में कोई वैज्ञानिक से मेरी चर्चा हो रही थी। उन्होंने बताया कि जब WI बन रहा था तो चर्चा ये हुई कि FRI की ही एक साइड में एस्टैब्लिश किया जाए, पर उनकी वो सोच थी दूरगामी कि FRI में यदि बनाएंगे तो जो फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट में जो प्रथाएं हैं, जो परंपराएं हैं, उससे अलग हटके उन्होंने एक इंस्टीट्यूट बनाया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ताकि ग्लोबल लेवल पे वो काम कर सके। और आज संसार के टॉप 10 वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट में WI का नाम जाना जाता है। उनको बहुत सारे मेडल से पुरस्कृत किया गया। उनको एक प्रधानमंत्री का उस समय पुरस्कार मिलता था, वो भी मिला। इसके अतिरिक्त मनमोहन सिंह जी के समय में जब वो प्रधानमंत्री थे, उनको पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया, जो हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है। और आज हम उनकी शोक सभा में एकत्रित हुए। कल उनका गुड़गांव जो उनका गृह था वहाँ निधन हुआ, और
उनके बारे में जो छोटा सा संक्षिप्त मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्च 1974 से मई 1981 तक वो कान्हा के फील्ड डायरेक्टर रहे और WI के पहले डायरेक्टर वही रहे। 2013 में उनको देश के सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और जो हार्ड ग्राउंड बारासिंगा के संरक्षण, टाइगर के संरक्षण, उन सब के अद्वितीय योगदान के लिए उनको बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले और ऐसा माना जाता है कि मध्य प्रदेश के 2 अधिकारी श्री JJ दत्ता साहब और HS पवार साहब, ये पूरे देश में वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट रिसर्च के पायोनियर हैं और इन्होंने जो स्वस्थ परंपराएं डाली वो हम सभी को आगे आने वाले दिनों में हमेशा प्रोत्साहित करते रहेंगी, मार्गदर्शन देती रहेंगी और आज ये समय है उनसे प्रेरणा लेने का कि हम उनके बताए जो मार्ग है आदर्शों पे चलें। ईश्वर से ही प्रार्थना है कि वो दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। आइए इस दिन हम सब आज एक शोक सभा आयोजित की गई। कल अर्थात दिनांक 29 मई 2026 को कान्हा के जो प्रथम डायरेक्टर श्री HS पवार साहब का दुखद निधन उनके आवास गुड़गांव में हुआ था, जिसकी जानकारी हमें प्राप्त हुई। तो उनकी याद में आज एक शोक सभा आयोजित की गई और चूंकि कान्हा के वो फाउंडर डायरेक्टर थे और वाइल्ड लाइफ के मूर्धन्य विद्वान, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री हो, वाइल्ड लाइफ हो, उनका अद्वितीय योगदान सभी हमेशा याद रखते हैं। कान्हा के डायरेक्टर के अलावा उन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर की भी कमान संभाली और उसको नई ऊंचाइयों तक ले गए। इसके अतिरिक्त वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो एक बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, उसके भी वो फाउंडर डायरेक्टर रहे और न केवल उन्होंने बालाघाट जिले को, जहाँ के वो निवासी थे, वरन पूरे मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया और उनके अद्वितीय योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें अपने जो तृतीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है पद्म भूषण से सम्मानित किया और हम सभी उनसे प्रेरणा लेते हैं। वो पूरी की पूरी कई जनरेशन्स के आदर्श रहे हैं और कान्हा का सौभाग्य रहा कि वो इसके फील्ड डायरेक्टर रहे लंबे समय तक और अभी कुछ साल पहले इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस का आयोजन कान्हा और SFRI के संयुक्त तत्वावधान में किया गया था, जिसमें उनको भी बुला के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पुरस्कृत किया गया था और मुझे भी सौभाग्य मिला था उनसे मिलने का, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने का। तो ये घड़ी ऐसी है जिसमें हम उनके आदर्शों पर चलने की प्रेरणा लेते हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि वो दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें।